नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। नौटंकी बंद करो, संसद में मोदी शाह पर फूट पड़े ममता के सांसद। संसद में 850 सीटें और महिला आरक्षण का सच क्या है, डिलिमिटेशन का सच क्या है, आखिर क्यों भड़क उठा विपक्ष, खास करके दक्षिण। किस तरह से तमिलनाडु में जन विरोध देखने को मिला, किस तरीके से विरोध जो है, भीड़ जो है वो सड़कों पर अब देखी जा रही है। आज सदन में दक्षिण भारत के विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहने। अब बताऊंगी आगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, जिनकी अक्सर चर्चा होती है, जो जगदीप धनखड़ को, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के चलते काफी फेमस हुए थे और बोलते भी बहुत अच्छा है, बड़ा दमदार भाषण देते हैं। उस टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आज सदन में जो भाषण दिया है, उसकी आज फिर से बड़ी चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने मोदी शाह के मुंह पर कह दिया कि महिला आरक्षण के नाम पर ये सब नौटंकी बंद कीजिए। बहुत दिन से चल रहे हैं आप लोगों की नौटंकी, अब ये नौटंकी बंद करें। सुनिए सबसे पहले कल्याण बनर्जी को। रिजर्वेशन चाहिए अर्जुन जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी है। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए, आज पूरा आप लोग ले आइए। रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहेंगे इधर। उसको लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है, उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है। नाटंकी बंद कीजिए, बहुत नाटंकी हो गया, करना चाहिए, एक दिन में हो जाएगा। 544 50% वुमेन रिजर्वेशन, वी विल ऑल पास द बिल टुडे। हम लोग सब राजी है, कर दीजिए ना। हिम्मत नहीं है आपको, हिम्मत नहीं है। आप जानते हैं हम आंकड़ा बोलेंगे आपको। आप लोग करना नहीं चाहते, आप लोग पार्टी में भी नहीं किया है, आप लोग क्या करेंगे? दोस्तों, महिला आरक्षण का पूरा सच है क्या? भारत की राजनीति का नक्शा जो है वो पूरी तरीके से बदल सकता है। संसद का आकार जो है वो बड़ा होगा, सीटों का नया बंटवारा होगा, महिलाओं को पहली बार 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। संसद में पेश किए गए 3 नए बिलों के चलते बहस छिड़ गई है, और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आखिर सरकार इन बिलों के जरिए क्या हासिल करना चाहती है, क्या छिपा रही है, सब कुछ आपको बतलाती हूँ। संसद के विशेष सत्र में सरकार ने 3 बड़े बिल पेश किए। पहला, सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन। दूसरा, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल, जो तय करेगा किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा कानून। ये तीनों बिल जो है मिलकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण को जमीन पर उतारने का आधार है सरकार के मुताबिक। विवाद की मुख्य वजह है परिसीमन का तरीका, डिलिमिटेशन का तरीका। भारत में 1971 के बाद से लोकसभा सीटें जो है वो 543 पर स्थिर है। मतलब 543 सीटें ही है 1970 के बाद से, जबकि आबादी जो है वो 54 करोड़ से बढ़कर के 146 करोड़ हो गई है। अब इसमें उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई कहां पर है? उत्तर भारत में आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है। अब सीटों का गणित क्या है वो समझने की जरूरत है। अगर जनसंख्या के आधार पर सीट बढ़ी तो यूपी और बिहार जैसे राज्यों की सीटें 120-130 तक पहुंच सकती हैं, जबकि दक्षिण के राज्य का अनुपात गिर जाएगा। दक्षिण के राज्यों का डर है कि उनके विकास और शिक्षा की उन्हें सजा दी जा रही है, जो कि तमिलनाडु के सीएम
के स्टालिन ने बताया था। अगर सभी 543 सांसद मौजूद हो तो बिल पास कराने के लिए करीब 360 वोट चाहिए। एनडीए के पास अभी 293 सीटें हैं और इस मुद्दे को लेकर के दक्षिण भारत में जिस तरीके का उबाल है, दक्षिण भारत खास करके तमिलनाडु के आम पब्लिक की बात की जाए या स्टालिन की पार्टी डीएमके की बात की जाए, सब काले कपड़े पहनकर सड़क पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, इस बीच चाहे ममता बनर्जी के सांसदों की बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव उनके सांसदों की बात की जाए, चाहे आप किसी भी पार्टी, कांग्रेस हो, डीएमके हो, सबके सब प्रोटेस्ट पर उतरे हुए हैं। क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता है, सरकार इसे इन प्रकरण पास करा लेती है महिला आरक्षण के आड़ में, तो वाकई भारत का नक्शा जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो बरकरार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को आगे चल के कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट है, काउ बेल्ट है, गुजरात, इसमें अगर नहीं होती कि बढ़ोतरी होती है, सीटों की बढ़ोतरी होती है, तो दक्षिण के लिए कौन सोचेगा। यहाँ पर भाजपा बार बार चुन के आएगी और जो 2014 से भाजपा या नरेंद्र मोदी शाह का सिलसिला शुरू हुआ है वो एज इट इज आगे अगले 2040 तक भी बरकरार रहेगा। अब फिलहाल दोस्तों, इस पूरी स्थिति पर आपकी राय क्या है? कल्याण बैनर्जी के बयान की बात की जाए या दक्षिण भारत में इस बिल के खिलाफ मतलब सड़क पर उतरी जो भीड़ है उसकी बात की जाए, ये तमाम चीजों को आप किस तरीके से आंक रहे हैं? डिलिमिटेशन पर आपकी सोच, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।